बड़ों से मैंने कहा था, माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, कभी अपने से छोटों को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे भली वो मांगते मांगते मर जाए। यदि कोई शिष्य कहे, गुरु बेटा कहे, पापा मुझे किमिक्षिक वरदान दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो बेटे को मर जाने देना, लेकिन किमिक्षिक वरदान के लिए हाथ मत उठाना। बहुत कठोर बोल रहा हूं, इससे बोल रहा हूं जिससे तुम समझ जाओ कि मौत से भी ज्यादा खतरनाक है पिता का किमिक्षिक वरदान देना। माता हो, बेटा कहे कि मां तुम मुझे किमिक्षिक भोजन बनाओ जो मैं चाहूं, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बेटे को भूखे सो जाने देना, लेकिन किमिक्षिक भोजन बनाने का आशीर्वाद बेटे को मत देना। दुश्मन को देना हो तो दे देना, बेटे को नहीं देना। किमिक्षिक मांग रहा है वो, मां वह बनाओ जो मैं चाहूं। बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मां हूं, मैं किमिक्षिक बनाऊंगा ही नहीं। हर मां नियम ले ले, मैं बेटे को कभी किमिक्षिक रसोई नहीं बनाऊंगी। हर पिता नियम ले ले, मैं बेटे को किमिक्षिक वरदान नहीं देंगे। वो जो मांगे, इतने खुश मत होना, बर्बाद तुम होगे और जिसको दोगे वो बर्बाद होगा। प्यार का अर्थ यह नहीं है कि तुम होश खो बैठो। राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था, प्यार में कि दुश्मनी में? बोलो, कितना बड़ा प्रसंग था। युद्ध से बचा के लाई थी, बहुत खुश होकर। जो नारी मुझे, सुनना, कितना प्यार कर, युद्ध चल रहा है, युद्ध में क्या हुआ? कैकेयी को चाहने वाला कोई दूसरा था, विवाह कर दिया दशरथ से। सामने वाले ने, राजा ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में राजा दशरथ मूर्छित हो गए और युद्ध हारने वाले उसी समय जो रथ था, चाक की नकील होती, वो चाक की कील डलती ना, वो कील गिर गई। और चाक की कील गिरने का अर्थ है चाक गिर जाएगा, रथ भी। बस 1 मिनट की भी देरी नहीं थी। महारानी उसी पर बैठी थी। कैकेयी ने अपनी उंगली को और चाक की कील के अंदर लगा करके राजा के प्राण बचाए। उंगली उसकी छिन्न भिन्न हो गई, बच गए। राजा दशरथ ने कहा, उंगली तुमने बचा लिया, प्राण बचाने वाली को किमिक्षिक वरदान देने में क्या बाधा है? लेकिन अपने प्यारे व्यक्ति को किमिक्षिक वरदान देने का हश्र ये हुआ कि अंत में स्वयं को मरना पड़ा और कैकेयी को भी वैधव्य का रूप देखना पड़ा, अयोध्या को अनाथ होना पड़ा। किमिक्षिक वरदान का परिणाम। हस्तिनापुर के अंदर राज जाने वाला था, घोषणा कर दी, जो मुझे फलाने राजा का नाम दिया है, उस राजा से जो मुझे विजय प्राप्त कराएगा, वो जो मांगेगा मैं दूंगा। अब देखना, मरना निश्चित है, हारना निश्चित है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो मांगेगा वो दूंगा। 4 मंत्री थे, बृहस्पति, बलि, बृहस्पति आदि, और वो चारों मंत्री बाहर से आए थे। उन्होंने कहा, राजा साहब, आपका वरदान सुनकर मैं आया हूं, मैं उस राजा को बंदी बनाऊंगा। बंदी बना दिया। बोलो कितना बड़ा कार्य हुआ। मर जाता राजा, नहीं राज्य चला जाता।
लेकिन किमिक्षिक वरदान से राज्य भी बच गया, स्वयं भी जीवन बच गया और दुश्मन नष्ट हो गया। ये क्षण अच्छे के हैं कि बुरे के? स्वयं प्राण बचे, राज्य बचा और सब कुछ बच गया। राज्य बच गया, प्राण बच गया और दुश्मन भी सदा के लिए अच्छा कार्य के बुरा। बोलो, इस खुशी में किमिक्षिक वरदान दे दिया, मांगो क्या मांगना। परिणाम ये हुआ उसका कि 700 मुनियों का 7 दिन के लिए मांगा था उन्होंने, राज्य दे दीजिए मुझे, आप विश्राम कीजिए। 700 मुनियों की जो दुर्दशा हुई वो किमिक्षिक वरदान का परिणाम है। बोलो, राजा पद्म हार जाते किमिक्षिक वरदान नहीं देते, और किमिक्षिक वरदान दिया तो 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। इन दोनों में से कौन सा सही था? जीतोगे तो 700 मुनियों के उपसर्ग होगा, 700 मुनि मारे जाएंगे, उनके मारने का उपाय रचा जाएगा। और यदि नहीं जीतते हो, किमिक्षिक वरदान नहीं देते हो, तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा और तुम दुश्मन के बंदी बना लिए जाओगे। मार भी सकता है। खतरनाक क्वेश्चन है। यदि तुम किमिक्षिक वरदान दोगे तो 700 मुनियों का नाश होगा, उनकी हत्या करने का उपक्रम रचा जाएगा। और किमिक्षिक वरदान नहीं देते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा, राजा मरेगा और दुश्मन का राज्य हो जाएगा। तुम्हें वो मार भी सकता है। इन दोनों में से एक चयन करना है। आगरा वालों, मैं सोच तो लूं कि मैं कितना सेफ हूं। बहुत कठिन मार्ग है, मौत, राज्य। किमिक्षिक वरदान नहीं दोगे तो मरोगे, राज्य जाएगा, मौत होगी, मौत के घाट उतार देगा दुश्मन, बलशाली है। और किमिक्षिक वरदान की घोषणा की तो 700 मुनियों की दुर्दशा होगी, मर भी सकते, मार भी सकता है। अब दोनों में से 700 मुनियों की मौत, एक मुनि की मौत और एक स्वयं की मौत, 700 महाराजा जीवित रहें या स्वयं राजा जीवित रहे, दो में से एक फैसला करना है। ऐसे बैठ गए जैसे कोई तुम्हें सांप सूंघ गया हो। बोलो ना। तुम राजा हो, तुम्ही को राजा बना देते, क्या फर्क पड़ा? आगरा में तो पद पाने की बहुत भूख है, भूखमंगे ये बेचारे सब। यहां पदों की बहुत भूख है, बहुत भूख है। धर्म मिटे तो मिट जाए, महाराज मिटे तो मिट जाए, सब मिट जाए, मेरा पद नहीं मिटना चाहिए। पदों की बहुत भूख है। इतने रोटी के भूखे नहीं है, पानी के भूखे नहीं है, कोई भूख नहीं है। मात आगरा में मैंने देखा पदों की भूख बहुत है। मरने तक भी पद पे ही मरना चाहते पद पे ही मरना चाहते, पदों की भूख बहुत है। इसलिए चलो, तुम्हारी भूख को देखते हुए तुम्हें राजा बनाता हूं, तुम राजा हो। और तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आया है और दुश्मन को तुम जीत नहीं सकोगे, वो तुम्हें मार देगा, राज छीन लेगा, राजगद्दी भी जाएगी, मौत भी होगी। और किमिक्षिक वरदान दिया, जो सामने वाला कहता है राजा साहब मैं तुम्हारे गद्दी बचाऊंगा, मैं तुम्हारा पद बचाऊंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, बस किमिक्षिक वरदान दो। आगरा में ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से कहते चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारा पद नहीं जाएगा, बस तुम्हें मेरे लिए किमिक्षिक वरदान देते रहना, हम तुम्हें जिताएंगे, बस उप मुख्यमंत्री मुझे बना देना
जब वो पार्टियों में 2 गुट होते ना, 2 गुट, तो समझौता ऐसे ही होता है। एक नया पद निकलता है, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और नहीं बनाए तो क्या होगा? तो मालूम हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि वोट कम है। तो यहां ऐसे लोग बहुत है कि तुम मुझे बस शरण दिए रहना, तुम मेरे लिए बस पक्ष लेते रहना, मैं तुम्हारे पद को बचाऊंगा। तो सामने वाले ने यह शर्त रख दी कि तुम मुझे किमिक्षिक वरदान दो, तुम्हारा पद सुरक्षित रहेगा। और जिसको तुम किमिक्षिक वरदान दे रहे हो वो कट्टर मुनि का विरोधी है, मुनि का नाश कर सकता है। अब दोनों में से एक चयन करना है, पद, मौत, दुश्मन को जीवित रखना। तीनों जीवित है और दुश्मन तुम्हें कर देगा। और किमिक्षिक वरदान नहीं दिया तो तुम्हारा पद जाएगा, तुम्हारा राज्य जाएगा, और दुश्मन भी क्या होगा वो बाद में बता देंगे। फैसला करो इन दोनों में से, झूठ बोले कौआ काटे, अंदर बोलो क्या होगा। फैसला हो जाए आज मुनि भक्ति का, फैसला हो जाए अंदर के धर्म का, फैसला हो जाए आज की हुकूमत का, फैसला हो जाए धन और धर्म के द्वंद्व का। बोलना मत, कोई जरूर नहीं, अंदर से पूछो। बोलना तो तुम झूठा भी बोल सकते हो क्योंकि मुंह देखी करने में तुम नंबर 1 हो। हाँ, बहुत नंबर 1 है। ऊपर मुंह देखी, सामने ऊपर वो करना माहिर हो। सामने गुरुदेव भगवान भगवान, और पीठ पीछे क्या है वो आप लोग अपने आप में जानो। फैसला करो, फैसला करो। यदि ज्ञानी पुरुष होगा, नीतिज्ञ व्यक्ति होगा, तो वो कहेगा मैं मरने को तैयार हूं, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी को किमिक्षिक वरदान नहीं दूंगा। किमिक्षिक वरदान नहीं दूंगा। राजा पद्म ने यह भूल की, किमिक्षिक वरदान देकर के वो स्वयं बच गया, राज्य भी बच गया, लेकिन हर्ष क्या हुआ? 700 मुनियों का। विष्णु कुमार महाराज ने यही आकर कहा, विष्णु कुमार के भाई थे वो, राजा पद्म और विष्णु कुमार सगे भाई थे। विष्णु कुमार ने कहा ये क्या किया तूने? छोटे भाई विष्णु कुमार बड़े भाई थे। बोले ये क्या किया तूने? बोले साहब मैं क्या करता, यदि मैं किमिक्षिक वरदान नहीं बोलता तो अभी तक मैं मर गया होता, राज चला गया होता। विष्णु कुमार महाराज कहते मर जाता, मर जाता, तूने किमिक्षिक वरदान क्यों दिया, वो भी अनजाने को? राज जाता चला जाता, ये तो जाता रहता है और आता रहता है। तूने किमिक्षिक वरदान दे करके तूने जो पाप किया है ये अक्षम अपराध है। उस कहानी को जब मैंने पढ़ा तब मुझे ज्ञान हुआ, महानुभाव, मौत से भी खतरनाक है किमिक्षिक वरदान देना। लेने की बात हम बता चुके। तीसरा पॉइंट जो अपना चल रहा है, किमिक्षिक वरदान नहीं देना। सामने वाला कहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोले मार डालो, मर जाओ, लेकिन किमिक्षिक वरदान मत देना। यदि तुम किसी के बड़े हो तो, तुम किसी के माता पिता हो तो, तुम गुरु हो तो, तुम भगवान हो तो, तुम राजा हो तो, तुम किसी से बड़े हो तो छोटों को कभी किमिक वरदान नहीं देना। स्त्री को
कभी किमिक्षक वरदान मत देना, कितना भी प्राण प्यारी क्यों ना हो। बालक को किमिक्षक वरदान मत देना, कितना भी प्यारा हो। अनजाने को किमिक्षक वरदान मत देना, चाहे कितना भी उपकार कर रहा हो। मूर्ख को किमिक्षक वरदान मत देना, चाहे भली वो कितना भी सीधा क्यों ना हो। इन चार लोगों को किमिक्षक वरदान दिया ही नहीं जाता। इसलिए बड़े लोगों को मैंने कह दिया ना, अपने से आधीनस्थ छोटे को, मालिक नौकर को किमिक्षक वरदान ना देवे, अपने से छोटे को। बोलो, कोई किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं? कोई किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं? बस अपने छोटे को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना। ये तीसरा मोटिवेशन हमने 1 महीने के अंदर आपको दिया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सब मान जाओगे, क्योंकि ये तीनों ऐसे, मैंने तुम्हारी उस रग को छेड़ा है जो तुमने अनादिकाल से जिंदगी भर आज तक मालाएं इसी के लिए फेरी। हमने वो सब साफ कर दिया। तुमने धर्म किया, कर्म किया, बड़ों की सेवा, सबके पीछे एक ही था, किमिक्षक वरदान। इतनी जल्दी तुम मान जाओगे? और उसमें आगरा के लोग और मान जाएं, बहुत कठिन है। मैं जान रहा हूं कई लोग ऊपर से निकाल रहे हैं, कई लोग अभी भी है। महाराज ने भली कहा है, लेकिन किमिक्षक वरदान मिलेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अभी भी तुम फेल हो जाओगे। कहो तो 1 आध दिन परीक्षा करवा लो, किमिक्षक वरदान का बोर्ड लगवा लो 1 आध दिन। महाराज जी वो मन तो आ ही जाएगा। देखो अब जो इतने सालों का संस्कार है अनादिकाल का, महाराज मन तो करेगा किमिक्षक वरदान मिलना तो चाहिए। ऐसे लोग, क्योंकि मैं जानता हूं बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक बालक वो होता है, मां मना कर देती, बेटा ये दीपक है, छूना नहीं, वो तत्ता है। क्या बोला? वो तो अच्छा बालक क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मन भी करेगा कि छू लूं, नहीं मम्मी ने मना किया है ना। मन कर रहा है, मन बचल रहा है, छूने का मन कर रहा है, लेकिन छुएगा नहीं, मम्मी ने मना किया है। तो ऐसे बहुत कम बालक होंगे जिनका मन कर रहा है, नहीं करूंगा, महाराज जी ने मना किया है, मम्मी ने मना किया है, जिनवाणी मां ने मना किया है। तो तेरा मन हो रहा है कि नहीं? आप बालक को देखना कभी दूसरे का बालक तुम्हारे यहां अच्छा बालक, तो उससे कहना भाई ये मिठाई खा लो। और वो करता है, मम्मी की तरफ देख रहा है, धीरे से बोलना, क्यों? खाने की इच्छा है? मम्मी की तरफ देख के करेगा, मुंह में पानी आ रहा है, खाओगे। लेकिन मम्मी ने, तुम इतनी बन जाओ तो बहुत है। फर्स्ट बालक तो वो है, मम्मी ने मना किया तो मन भी नहीं बिगाड़ेगा। बोले जिस चीज का मना किया है उस पर मन क्या बिगाड़ना। गार्जियन ने मना किया ना, गुरु ने, माता ने, जिनवाणी ने, मां ने मना किया, मन क्या बिगाड़ना। नहीं, मेरा मन भी नहीं है, मुझे कोई आकर्षण नहीं है, मां ने मना किया है। वो 1 नंबर आना तो बहुत कठिन है, 2 नंबर में ही आ जाओ, 2 नंबर में ही आ जाओ। मन मचले तो बोलो ना, मचलने दो, भाव होवे तो होने दो, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मम्मी ने मना किया। तुम इन 2 में भी आ जाओ तो 2nd डिवीजन है, 2nd डिवीजन। लेकिन कितने बालक हैं,
कितने बालक हैं जो मां के मना करने पर दीपक की तरफ नहीं जाएंगे? परसेंटेज बताओ बालकों का, छोटे बालकों का। मां ने मना किया है दीपक मत छूना बेटा, हु तत्ता है, कितने बालक मान जाएंगे? छोटे बालक बताओ, तुम्हारे बालक बताओ, तुम्हारे बच्चे बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं जो तुम्हारे कहने पर कह दिया बेटा उस रेलिंग में मत जाना, बेटा आज बाहर मत जाना, बेटा उधर मत जाना, देखो रेलिंग है गिर जाओगे, इस अग्नि को मत छूना, हु तत्ता है। कितने तुम्हारे कितने बालक मान जाएंगे? तुमने बता दो, तुम बता दो। हैं 1-8%? तो जब तुम्हारे बालक 1% भी नहीं हो रहे तो ये हमारे बालक कैसे मानेंगे? यही तो बात कहना चाहते हैं। बस इतनी सी तो बात है, और क्या है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों पर तुम्हें क्या विश्वास है? जब हम अविश्वास की बात लगी तुम बुरा लग रहा है, मुराद जी इतना विश्वास कर रहे हो कि हाँ हमारा मन भी मचलेगा। नहीं, मैंने पूछ लिया, आपके बच्चों की बता दो, तुम्हें अपने बच्चों की बता दो। बच्चे तो सब, तुम्हारे बच्चे सही या हमारे बच्चे सही? बच्चे तो बोलो ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तुमने कह दिया कि बच्चे नहीं मानेंगे महाराज, 100% नहीं मानेंगे, लेकिन शायद 1-8% मान जाते हैं। जितने परसेंट तुम्हारे मम्मी पापा के कहने पर तुम्हारा बच्चा मान जाए, उतना ही गुरु जब प्रवचन देवे और ये श्रावक बच्चे मान जाएं, परसेंटेज वो ही रहेगा। बच्चे तो बच्चे। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने अविरत सम्यक दृष्टि को बालक कहा है। बालक कहा है, बच्चा कहा है, बालक कहा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, चौथे गुणस्थान वर्ती जो जैन श्रावक हैं वे बालक हैं, और बालक का नेचर है कितना भी समझाओ, वो कल कहा था ना, कितना भी समझाओ लेकिन बालक तो बालक ही। आप भी कितने ही समझाओ, कितने ही समझाओ, और मैं इतना समझा रहा हूं ना, और हमें मालूम है कि जब मैं तुम्हारी गृहस्थी पर प्रहार करता हूं, यहां से जाने के बाद तुम क्या टॉन्टिंग खसते हो मेरे पर, बता दो। किसी ने कहा देख भाई आज तुम, महाराज जी ने क्या कहा था? बोले मैंने भी सुना था। क्या कहा था महाराज जी ने? तो क्या कह रहे? हाँ महाराज जी की बातें मान ली तो हो गए बाबा जी, महाराज जी की बातें मान ली तो हो गए बाबा जी। यानी महाराज तो बुद्धू हैं तो बुद्धिमान है। कितने बालक हैं, आप भी कल बालक रहे हो, तुमने मां बाप को बुद्धू माना है। 99% बालक अपने मां बाप को बुद्धू मानते हैं। बुद्धू, बिल्कुल इडियट, मूर्ख मानते। फॉर एग्जाम्पल, मां मना करती है बेटा बाहर नहीं जाना, दोस्त कहता है ये चीज नहीं खाना, दोस्त कहता है देख तेरी मां मना कर रही है, तो वो बोलता नहीं है, इशारे से बोलता है। बोलेगा तो पिटेगा। दोस्त को इशारा करता है, इसका तो स्क्रू ढिलाया, दिन भर यही बोलती रहती है, और तुम बोलती रहती हो और वो दोस्त के साथ भाग जाता है। ऐसा कितने बार हुआ तुम्हारे बच्चों के साथ? और तुम बच्चे थे तो तुमने कितने बार किया? मम्मी पापा रोकते रहे और तुम दोस्त के साथ, बल्कि यूं करता उंगली से। क्या उसकी औकात देखो। मम्मी पापा को क्या कह रहा है? ये किसका अर्थ है? %99 एक ना एक बार अपने दोस्त थे, मम्मी पापा के त्याग मना करने पर वो यही कहते, वो तो उसका स्टूडेंट दिन भर उसका काम ही है, भाई तू लेट हो जाएगा तो बोले वो पापा का काम बड़बड़ाना ही है, वो तो घंटे भर लेट हो गए तो बड़बड़ाएंगे।
2 घंटे हो जाए तो बड़बड़ाएंगे, उनका काम तो बोल बेटा बोल ना। आगे वाले से नहीं पूछ रहा, पीछे वाले से पूछ रहा हूं। पर आगे वाला भी तो किसी का बेटा था, उसकी तो भी मुझे मालूम है, वो भी कहता था पापा तो हर व्यक्ति कहता है। समोषण में भी यही होता है। भरत चक्रवर्ती से जब कोई बात आई तो भगवान ने कोई प्रवचन दिया किसी संसार के ऊपर, तो भरत चक्रवर्ती सुनने के बाद जाने लगे। तो गणधर परमेष्ठी कहते, चक्रवर्ती कहाँ जा रहे हो? भगवान ने अभी क्या किया? नमस्ते महाराज, नमस्ते 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 नमस्ते। अरे भगवान ने क्या कहा? नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। 100 बार नमस्ते किया गणधर परमेष्ठी को चक्रवर्ती ने। गणधर परमेष्ठी पूछा, चक्री भगवान ने क्या कहा, कहाँ जा रहे हो? ये संसार असार है, सब कांटों का ताज है, सब बेकार है, भगवान ने क्या कहा? तो चक्रवर्ती ने कहा, हाँ ठीक है, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। और नमोस्तु कर करके मुस्कुरा के निकल गया, जैसे आप प्रवचन के बाहर निकल जाते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई नमोस्तु नहीं करवाना है, ये तो बोल दो महाराज नमस्ते 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 नमस्ते। बालक, भगवान कहते हैं ये बालक है, वो पूरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बालक अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही, ये बालक की निशानी है, मूर्ख की निशानी है, पागल की निशानी है कि वो अपने से ज्यादा किसी को अच्छा मानता ही नहीं है। और अपने से ज्यादा अच्छा किसी को नहीं मानने का अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल, कि अपने से बड़ा जिस कार्य को रोके वही करने का मन होवे, समझ लेना तुम बालक हो। रिपीट करो, अपने से बड़ा गार्जियन, हितैषी, उपकारी जिस कार्य को रोके वही करने का मन तुम्हारा होवे, तो फिर तुम कौन हो? बालक लिख लो। तो मैं जानता हूं कि बालक, और बालक तो मूर्ख होता ही है। मैं तुम्हारा बरेदी हूं। बरेदी जानते हैं? बरेदी कौन होता मालूम? बरेदी जो जानवरों को चलाता ना, गायों को जो पहले ले जाते थे, गायें इकट्ठी करके और फिर खेत में ले जाता था वो चराने के लिए, जंगल, उसको बरेदी बोलते। मैं तुम्हारा बरेदी हूं तो तुम हमारे कौन हो? नहीं, मैंने आपको ढोल नहीं कहा, देखो गड़बड़ नहीं कहा। मैंने आपको मैं तुम्हारा बरेदी हूं तो तुम हमारे कौन हो? जोर से बोल दो थोड़ा, एक बार और जोर से बोलो, टेप हो जाए। मैं तुम्हारा बरेदी हूं तो तुम हमारे ढोल, गमार। बिना इसके प्रवचन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। मैं जब तक तुम्हें बालक नहीं मानूंगा, मूर्ख नहीं मानूंगा, अज्ञानी नहीं मानूंगा, ढोर नहीं मानूंगा, तो मैं प्रवचन दे ही नहीं सकता। किसको पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे? तुम्हें पहले ही से पता है कि ये ज्ञानी है, काय को पढ़ाओगे? एमए वाले को पढ़ाओ, अनार का पागल हो गया क्या? जब कोई व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहा है, समझ लेना चाहिए कि हमें वो अज्ञानी मान, बिना उसके बनेगा ही नहीं ज्ञान देना, अज्ञानी। और मैं प्रवचन तुम्हें दे रहा हूं कि नहीं, पहले बताओ, बोलो जल्दी। तो मैं तुम्हें मूर्ख मान रहा हूं। यदि तुम्हें ज्ञानी मानता तो मैं कदापि नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। पूज्य आचार्य श्री हमारे लिए ज्ञानी हैं, मैंने उनको कभी प्रवचन नहीं दिया क्योंकि वो ज्ञानी है ना, वो ज्ञानी है ना। अब मैं भगवान शांतिनाथ को प्रवचन दूं? बोलो, भगवान शांतिनाथ आज मेरा प्रवचन सुनना, मैं आपके नाम पर प्रवचन दे रहा हूं। तुम भी हंसोगे, महाराज सही में आप आगरा में आके पागल हो गए। क्यों भाई, क्या गलती की मैंने? शांतिनाथ को प्रवचन दे रहा हूं। अरे उनको क्या प्रवचन दोगे? उनको क्या प्रवचन दोगे? वे तो अपने आप में इतने समर्थ हैं।
प्रवचन उसी को दिया जाता है, रास्ता उसी को बताया जाता है जो रास्ते से अनभिज्ञ हो। तो प्रवचन देना बता रहा है कि मैं तुम्हें क्या मान रहा हूं, और मूर्ख का नाम है ढोर, और मैं कौन हूं, ढोरों का बरेदी। बरेदी ढोरों की आदत जानता है, इसलिए कुछ बरेदियों के उसमें होते हैं कि बरेदी एक आवाज लगाता है, सब आ जाते हैं, आ जाते बरेदी के बुलाने पर सब आ जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ढोर जो बरेदी की आवाज लगाने पर खेत में चले जाते हैं, तो बरेदी उनके गले में एक टेंगोल डालता है। टेंगोल जानते हैं, गले में एक डंडा लटका देता नीचे, अब वो भाग नहीं सकता, भागेगा तो टेंगोल डाल देता है। अब टेंगोल किसके गले में डाला, जो बरेदी की एक आवाज में नहीं सुधरा, नहीं आया, और फिर भी उद्दंडता कर रहा है, फिर टेंगोल डालेगा। बीच वाला होगा तो टेंगोल तो नहीं डालेगा, एक घंटी बांध देगा। घंटी क्यों बांध दी, जिससे ये पता चले कि ये कहां है। घंटी बांधते हैं, टेंगोर बांधते हैं, दो पैरों को बांध देते हैं। गधा घोड़ों को देखना, जिनके उद्दंड गधे होते हैं तो दो पैरों को बांध देते हैं जिससे भाग नहीं सके। दो बैलों को इकट्ठा बांध दो, एक भागेगा दूसरा सीधा है तो एक भागेगा वो दूसरे को खचोड़ नहीं पाएगा। ये 3-4 तरीके हैं ढोरों को बांधने के, समझ रहे हो ना। पत्थर कहां फेंकने वाला है सोच कर बरेदी बना हूं तो ढोरों को हाँकना भी जानता हूं, क्योंकि बरेदी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि मूर्खों का गुरु बनना बहुत कठिन। लेकिन फिर भी जानवरों का भी बरेदी होता है, जानवरों का भी गुरु होता है, जानवरों का भी निर्देशक होता है, जानवरों को चराने वाला भी दुनिया में कोई होता है। लेकिन चराने के तरीके, जो जानवरों को चराने जावे उसको ये तरीके आना चाहिए कि पहला कौन है जो आवाज लगाने पर ही, एक आवाज लगा दी इधर जाओ चला जाता है। दूसरा कम है तो उसके गले में घंटी बांध दी जाएगी, बस थोड़ा भागता है लेकिन पता चल जाए कि ये कहां है। तीसरा उद्दंड है कि एक लकड़ी का टेंगो डाल दिया जाता है, भागे तो पैर में चोट लगे। चौथा उद्दंड है पैर से पैर बांध दो। पांचवा उद्दंड है पैर से मुंह बांध दो। हम रास्ते में सब देखते रहते, रास्ते में जब हम देखते हैं ना, सब में नोट करते हैं तो वीडियो बना लेता हूं, और मैं सोचता हूं कभी आगरा जाऊंगा तो ये काम आएंगे तो वो क्या करते हैं, मुंह बांध दिया और पैर बांध दिया, अब वो बेचारा यूं यूं करके चलता है। और कभी कभी और उद्दंड होते हैं तो एक अच्छे बैल के साथ उसको बांध दिया जाता है, अब वो भगने ही नहीं देगा। अच्छे की साथ बांध दिया, दोनों एक से नहीं बांधना, अच्छे के साथ बांध दिया और अच्छा उसको खींच के लाएगा। यही तरीका गुरु अपनाते हैं, यही तरीका माँ बाप अपनाते हैं कि जो बच्चे मान जाते हैं, अजितनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान के बीच के बच्चे ऐसे ही थे, बच्चे ऐसे ही थे। अजितनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान के बीच के बच्चे ऐसे ही थे। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित वहां होते ही नहीं था। भगवान ने कह दिया टेक टू ऑर्डर, बस कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, बस सामायिक करना है, करना है। इधर नहीं जाना है, नहीं जाना है, इधर जाना है, जाना है, कोई नहीं, टेक टू ऑर्डर। इधर नहीं जाना, मन से, वचन से, काय से, वो जाते ही नहीं थे। इधर जाना है,
कुआ हो चाहे खाई हो, जाना है तो जाना। किनके भगवान के बीच के थे? लेकिन आदिनाथ भगवान के जो श्रावक थे वो मंद बुद्धि थे, साधु थे, मंद बुद्धि थे। और महावीर स्वामी के जो शासन में जीव हैं वे वक्र बुद्धि है। आदिनाथ भगवान के जो मंद बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। और अपन लोग किसके शासन में हैं? तो कौन सी बुद्धि थी चार साथ में? वक्र बुद्धि। जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऊपर से अपनी तानते हैं। जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, ऊपर से इसका नाम है महावीर के अनुयायी। तो पहले नंबर के तो आगम नहीं मना कर दिया कि पहले नंबर के श्रोता तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, जो तुम्हारी एक आवाज पर सब कुछ मिटा दें, एक आवाज पर समर्पित हो जाएं, एक आवाज पर हिरण भी शिकारी के सामने खड़े हो जाएं। एक आवाज, अमरचंद दीवान की एक आवाज पर सारे हिरण राजा के सामने आके खड़े हो गए थे। एक आवाज पर शेर भी, मांसाहारी शेर भी ने क्या खा ली थी? शाकाहारी हो गया। वो तो तुम्हें बहुत कठिन है। अभी मैं कठिन तो नहीं कहूँ, असंभव तो नहीं कहूंगा, मुझे गर्व है ऐसे श्रावक और ऐसे शिष्य भी आज भी भारत में मौजूद हैं। लेकिन संख्या उनकी, बोलो ना, अब बचे संख्या किनकी ज्यादा है? अब इनमें से तुम्हें क्या डरेगा तो सही, क्योंकि मैं बरेदी हूं और बरेदी जानवरों को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो जानते हैं। अब ये निर्णय आपके लिए छोड़ता हूं, टुनटुनी में काम चल जाएगा वो घंटी कि तुम कहीं भी रहना हमें आवाज आती रहे, तुम कहीं भी रहना मुझे पता रहे, तुम क्या कर रहे हो गार्जियन को मालूम रहे। इसका नाम है टुनटुनी बांधना। कुछ भी करो महाराज को, माँ बाप को मालूम है वो बेटा दूसरे नंबर का बेटा है, वो कुछ भी कर रहा है, कहीं भी है दुनिया में, कहां है पता नहीं, पर पिताजी को मालूम है टुनटुनी की आवाज आ रही है, यानी अभी वो है। कितनी दूर है आवाज से पता करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये कहीं भी जा सकता है, मेरे बिना भी जा सकता है, कहीं गलत रास्ते पे भी जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कहीं भी जाए मुझे पता कर रहता है, पता रहना चाहिए। लो, फर्स्ट नंबर के उद्दंड यदि तुम हो, जो माँ बाप गुरु और जिनवाणी की आज्ञा में नहीं चल सकते हो, तो इतना जरूर कर लेना कि तुम्हारी हर कार्य की सूचना तुम्हारे गार्जियन को होना चाहिए। बुरा भी कराए तो गार्जियन से बोलो, बुरा भी किया तो गुरु से बोलो, सूचना रहना चाहिए मैंने बुरा किया है, ये दूसरे बुरा किया है, उद्दंड है, उसको घंटी बांध दी जाती है। बस मुझे पता रहना चाहिए कि तुम स्कूल गए हो कि नहीं, बाजार में हो कि नहीं, टाकीज गए हो कि नहीं, बस मुझे पता रहना चाहिए कि तुम कहां हो। प्रयास करो, उद्दंड भी बनो तो एक नंबर के बनो। सेकंड नंबर का क्या था? टेंगो डला है, बहुत खतरनाक, पैर छिल जाते हैं, भाग नहीं पाओगे, वो इतनी लंबी लकड़ी डाल देता है नीचे और गले में। निर्णय करना कौन से नंबर के हो आप, और जिस क्षेत्र में मम्मी पापा के, गुरु के, राजा के, भगवान के। तीसरे नंबर का पैर से पैर बांध दिया। ओहो, टेंगोर तो परघात था, टेंगोर तो परघात था और अब तो उपघात हो गया। परघात से ज्यादा खतरनाक है उपघात।
तुम्हारा पैर ही तुम्हारे पैर को रोक रहा है। इतने उद्दंड मत बनना। चलो टेंगोर तक की छूट है, लेकिन पैर से पैर बांध दिया, ये इतने उद्दंड मत बनना। तुम्हारा पैर तुम्हारे पैर को रोक रहा है, पैर से पैर को भिड़ा दिया, ये पैर आगे नहीं बढ़ेगा, ये पैर आगे नहीं बढ़ेगा। और अंतिम उद्दंड तो बनना ही नहीं कि पैर से मुंह बांध दिया। पैर से क्या बांध दिया? मुंह बांध दिया। लेकिन इसमें बताओ बरेदी की गलती है कि ढोर की? और जोर से बोलो। इसका अर्थ है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है कि तुम्हें हमें ऐसा टेंगोर डालना पड़ा। मानोगे नहीं तुम, पर टेंगोर डालूं चाहे पैर से पैर बांधूं, लेकिन आखिर तुम कहलाओगे तो मेरी गोखर के ढोल, कहलाओगे तो जैनी ना। चाहे गुरु की बात मानो या नहीं मानो, लेकिन कहलाओगे तो बोलो ना, जैनी कहलाओगे। और मैं जैनियों का गुरु हूं, भगवान जैनियों के भगवान हैं। चाहे उद्दंड रहो चाहे सीधे रहो, कहलाओगे तो जैनी, कहलाओगे तो ऋषभ देव के पोते। चाहे भली ऋषभ देव के समय मारीच उद्दंड था, बहुत उद्दंड था, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दियत कभी बदली नहीं जाती। कहलाओगे तो ऋषभ देव के पोते, कहलाओगे तो जैनी। और मैं जैनियों का गुरु हूं, जैनियों का उपदेष्टा हूं, जैनियों का शास्ता हूं, जैनियों का परमेष्ठी हूं। तो मैं तुम्हें जैन जाति से तो नहीं निकाल सकता, वो जानवर को हम अपने ग्रुप से तो नहीं निकाल सकता, टेंगोर डाल सकता हूं। अब तुम्हारे जीवन का मालूम है तुम करोगे। अब अंतिम तरीका अपना रहा हूं, वो मुझे अपनाना नहीं है, वो तुम्हारी ऊपर है। मां को बच्चे ने रोका, बेटा तत्ता है मत छू, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, अब तो छूंगा। और मजा आ गया। रोकने के बाद करने का एक आनंद, बहुत आनंद होता है। भीड़ में लोग क्यों पैर पड़ते मालूम आपको? क्योंकि अपन रोकते हैं। तो बोले रोक रहे हो और फिर छू के आ गया तो क्या कहता? 1000 वॉलंटियर खड़े थे रोकने के लिए, महाराज जी ने भी रोका तो भी मैं छू के आ गया। एक कालर ऊंची हो जाती है, कालर ऊंची होती है। अरे भाई अब महाराज फ्री बैठे हैं, जिनको छूना हो छूना, मजा नहीं आता। बोले क्या मतलब? क्या मतलब है? पहले बैठे ही है, भीड़ का एक मजा होता है। ऐसे ही तुम्हें करोगे वही वाली बात। महाराज ने मना किया है, जरूर हम वही करेंगे जो मना किया है। पत्नी ने कहा है ना कि गुटखा नहीं खाना, आज जरूर डबल खाएंगे। महाराज ने कहा है ना मंदिर जाओ, आज तो नहीं जाएंगे। उल्टे चलने वाला दिमाग है, जिस जिस चीज को मना करेंगे उल्टा जाएगा। और इनकी संख्या दुनिया में कहीं मिले या नहीं मिले। अब तो आप बोल दिया करो, मैं बार बार बोलता हूं। तो फिर अंतिम सत्य जिनवाणी ने कहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? टेंगोर डाल दिया, घंटी डाल दी, पैर से पैर बांध दिया, मुंह से पैर बांध दिया, उसके बावजूद भी ये नहीं सुधर रहा है। उसके बाद तो मां ने कहा चुप 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 चुप, मौन ले लो, इसको जहां जाना है जाने दो, किसी के खेत में घुसता है घुसने दो। और जब खेत में घुसेगा और जो मालिक आकर के ठुकाई करेगा, असली पसली तोड़ेगा,
ठिकाने आ जाएगा। जिनवानी ने कहा, पहले मुझे बड़ा चिड़चिड़ापन आता था कि मैं इतना कहता हूं तुम मानते ही नहीं हो। जिनवानी ने कहा, बेटा चिड़चिड़ाओ मत, ये मानेंगे। तू बातों से समझा रहा है, ये लातों से समझते हैं। लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं है। ये वो आदतन अपराधी हैं जो मजिस्ट्रेट के कहने पर नहीं मानेंगे, इन्हें पुलिस की रिमांडर पर ही ये मानेंगे। आदतन अपराधी जो कभी कभी अपराध करते हुए तो मुझे साहब मैंने किया है जो करना हो, लेकिन आदतन जो अपराधी होते हुए, ये आदतन अपराधी है, अनादिकाल के अपराधी हैं, जन्म जन्म के अपराधी हैं। इनको तुम मत समझाओ, तुम मौन ले लो। वो दीपक पकड़ने जा रहा है, 3 बार समझा दिया ना। कल मैंने कितने थप्पड़ पड़वाए थे व्यक्ति में, 1 मारना, 2 मारना, 3 मारना, तीसरे के बाद फिर थप्पड़ मत मारना, फिर देखना कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। वो विषय अभी अपना यही विराम देता हूं, आज नहीं छिड़ रहा हूं। इसके पीछे कौन है, आज वो छिड़ रहा हूं। तो भगवान ने कहा, चुप, वो अग्नि की तरफ जा रहा है, चुप चुप, बिल्कुल चुप बैठे रहो। वो जा रहा है, देखो वो दीपक पर, चुप, पकड़ने दो उसको। उसने दीपक पकड़ा, दीपक पकड़ा तो जल गया। अब वो मम्मी 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 जल गया, वो तत्ता है। अब मम्मी कहती और पकड़, नहीं नहीं मम्मी, वो तत्ता है। पहला कैसा था, यही शब्द किसने कहा था पहले, मां ने कहा था ना, बेटा हु तत्ता है। नहीं माने ना, अब कौन कह रहा है, मम्मी कह रही और कर थोड़ा सा, हो नहीं मम्मी हु तत्ता है। एक पीडब्ल्यू वाला था, वो सड़क निर्माण कर रहे थे क्योंकि बरसात में फट गई थी, बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया था। तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया, सावधान, आगे खतरा है, गड्ढा है, यहां से ना जाके दूसरा जाए। तो सब लोग चले जा रहे थे, लेकिन एक आगरा का व्यक्ति था, उसने कहा इन पीडब्ल्यू वालों को कोई काम ही नहीं है, थोड़े बहुत बरसात हुई, गड्ढा हो गया, बोर्ड लगा देते। उनको मालूम नहीं कि मैं चैंपियन हूं, मैं ड्राइवर हूं, छोटे मोटे गड्ढे तो मैं यूं पार कर देता हूं। वो नहीं माना, बोर्ड की अवज्ञा कर दी, नहीं माना। मैंने कहा बोर्ड का काम बहुत उपेक्षा की, बोर्ड पीडब्ल्यू काम ही कोई नहीं, थोड़ा सा हुआ बोर्ड लगा दिया। उसे मालूम नहीं कि हम ड्राइवर है, छोटे मोटे गड्ढे यूं निकाल देते हैं, हमारी गाड़ी बहुत मजबूत है, हमारी गाड़ी बहुत मजबूत है, हमारे वोटर बहुत सख्त है, हम पहले से ही बाढ़ लगा के बैठे। कई लोगों को विश्वास बहुत होता है। चले गए, जाके देखा तो वहां तो सीधा जमुना का गड्ढा था, जमुना की नदी का गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा था। अब हवा खिसक गई। पीडब्ल्यू वाला बहुत होशियार था, मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा होगा, क्योंकि वो जानता था कि कोई ना कोई तो इस बोर्ड का उल्लंघन, ये संसार है, कितना भी अच्छा कानून बनाओ, कोई ना कोई उसका उल्लंघन कहीं एक आध आएगा, 100 में कोई एक, तो वो जानता था। तो यहां तो लिखा था सावधान, आगे मत जाना। और उसे मालूम था कि कोई ना कोई एक आध तो आगरा का यहां से निकलेगा। वो लौट आया, अब वो गाड़ी को पीछे लौटा के बैक कर रहा है, और बोर्ड वाले ने पीछे लिख रहा था, अब आइए कल ठिकाने। अब आइए कल ठिकाने। बोलो अपन कौन से हैं। जिनवानी मां ने कहा, मत टोको उसको, जाने दो, जब ये दुख उठाएगा हमारा एक भी प्रवचन खाली नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इतना कहो, गर्मी में कहो, उपवास के दिन बोलो, मानते हैं ना ये, अपन को देना ही नहीं प्रवचन।
दिनवाणी का बेटा मैं वचन देती हूं तेरा एक भी प्रवचन खाली नहीं जाएगा। शुरू की बात कह रहा हूं, बहुत गुस्सा आता था मुझे, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, 1.5 घंटे चिल्लाऊं और तुम मानते नहीं हो, उल्टे ही जाते हो, तो प्रवचन देने ही नहीं। दिनवाणी ने एक दिन संबोधन किया, बेटा नहीं तो ये मानते तो है ही नहीं। बोले नहीं, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं तेरा एक भी वचन खाली नहीं जाएगा। ये सब मानेंगे, सब मानेंगे। फर्क कितना है, अभी इनके पुण्य का उदय चल रहा है, अभी इनके पुण्य का नशा चढ़ा है। जिस दिन इनको कर्मों की मार पड़ेगी, तेरे एक एक प्रवचन को रह रह के याद आएंगे गुरुदेव के वचन। सातवें नरक के नारकी को पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज, सातवें नरक का नारकी पहुंचने के बाद जब यातनाएं सुनी और इतना रोया, इतना घबराया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। दाती स्मरण होता है, अवध ज्ञान से जानते हो हरि पर्वत में 2023 में गुरुदेव ने बार बार कहा था, मैंने नहीं माना। और वहां पूरा यही प्रवचन सभा आएगी, क्या नाम है, शांति सागर भवन, यही आएगा, सब यही माइक आएंगे, यही चैनल दिखेंगे, सब यही मनोज बाबू पढ़ते हुए दिखेगा, वो संजय, सब यही दिखेंगे। और प्रवचन वहां मेरा कैसेट सुनाई देगी और उस समय कहोगे गुरुदेव बचाओ, आपकी बात नहीं मानने का परिणाम ये हुआ, बचाओ बचाओ। भैया जहां तुम पहुंच जाओगे वहां मैं आ नहीं पाऊंगा, और जहां मैं आ सकता हूं वहां तुम सुनने वाले नहीं हो, मैं क्या करूं। अभी मैं तुम्हारे पास आ गया, नरकों में मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम कितनी चिल्लाना, वहां इतनी दया नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नरक चला जाऊं। इतनी दया है, इतनी दया है, इतनी दया है कि झांसी से आगरा आ जाओ, इतनी तो दया है। लेकिन इतनी दया नहीं है कि यहां से मैं तुम्हें बचाने के लिए नरक में आ जाऊं और वही साथ में नरक में पहुंच जाऊं, नहीं, इतनी दया मैं नहीं करूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और वहां जाकर के पूरा प्रवचन सुनेगा, एकदम सब कुछ है, सब स्टेज सब है। उस समय गुरु की पीठ पर लिखा होगा, अभी क्या लिखा है सामने, बोलो ना, सावधान कर रहा हूं, सावधान अपन को ऐसा। और फिर जब लिखा रहेगा तुम वहां से अवध ज्ञान से देखोगे तो मेरा मुंह नहीं दिखेगा, मेरा मुंह नहीं दिखेगा, मेरी छाती नहीं दिखेगी, मेरा आंगला हिस्सा नहीं दिखेगा, मेरी पीठ दिखेगी। और पीठ पर हमने लिख रखा है, अब आई अकल ठिकाने। क्या लिख रखा है, होता है, होता है, होता है, ऐसा होता है, हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा, ये चलता रहा है। भगवान महावीर स्वामी की बातों को भी हमने ठुकरा दिया, लेकिन बाद में जब विपदा आई तब पता चलता है। मास्टर की पिटाई, जब वो इंटरव्यू में फेल होता है, अरे साहब मास्टर ने नहीं मारा तो मैं फेल हो गया, और जिसको पिटाई पड़ती ना कलेक्टर बनता है, तब वो कहता है महाराज मालूम है कैसे बना, एक मास्टर मुझे बहुत मारता था, उसकी पिटाई के कारण कलेक्टर बना हूं, पिटाई के कारण कलेक्टर बना हूं। ना वो पीटता और ना मैं पढ़ता और ना मैं कलेक्टर बनता। लेकिन पिटते समय कैसी लग रही है, पिटते समय कैसी लग रही गुरु की मार,
2-3 दिन पहले कहा था ना, गुरु माँ बाप से सब शत्रु होते हैं, शत्रु के समान रखते हैं जिस समय बोलते हैं, शत्रु के समान रखते हैं जब 99 नंबर लेके तुम जाते हो और मार्कशीट फेंक देता है पिता, 1 नंबर कहां है, बोलो कैसा लगा बाप। सारी दुनिया गोल्ड मेडल दे रही है, 15 अगस्त को सम्मान हो रहा है, सारे पेपरों में हेडलाइन में छपा है कि कॉलेज टॉप किया, और बाप ने जाकर पेपर दिखाया, गोल्ड मेडल दिखाया, मार रहे, उसने फेंक दी, 1 नंबर कहां है। बोलो बाप कैसा लगा, बोलो ना, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, 1 नंबर पर। हाँ, उसका फेंकना, यदि तुम सही बाप के प्रति रखते होगे, पापा पेपर फेंक दिया 99 का, एक दिन मैं तुम्हारी खुशी करके रहूंगा और एक दिन तुमसे प्रशंसा सुन के रहूंगा। अगली साल वो 100 नंबर लेके आ गया। अब वो सबसे कहता है, अब कहता है मालूम ये 100 नंबर कैसे आए, क्या 99 नंबर में मेरे बाप ने मार्कशीट फेंक दी थी, अब वो संस्मरण बन गया। ऐसे ये धर्म के, जनवाणी के, गुरु के वचन होते हैं, मानो शुरुआत में बहुत कड़वे होते हैं, चुभते हैं। जब मैंने तुम्हें ढोर कहा कैसा लगा, और जब आगरा को फिट करता हूं कहीं भी, महाराज आगरा ना करके नाम मतलब आप ऐसे कहते कोई भी XYZ नहीं, वो चुभेगा नहीं तुम्हें। और आगरा का नाम ये कह दिया करो, संसारी प्राणी को ये ऐसी आदत है, नहीं नहीं, वो चुभेगी नहीं तुम्हें। आगरा का कहूंगा तब चुभेगी। और मुझे जिस दिन लग गया ना कि आगरा में भी तुम बेशरम हो गए हो, तो फिर कॉलोनी का नाम लूंगा, कमला नगर। अच्छा महाराज कमला नगर कह दो, कमला नगर में अकेला थोड़ी रहता हूं। और जब मुझे चल गया कि अब भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर कहूंगा फलाना परिवार। कौन सा परिवार लेना, बेनाडा परिवार, PNC परिवार, XYZ कोई भी ले, फिर परिवार का नाम। हाँ परिवार का नाम लो जी, परिवार कोई छोटा मोटा थोड़ी है, नहीं अकेला थोड़ी हूं। महाराज ने मेरे से, कोई कहते देखो महाराज ने क्या कहा, अरे परिवार का नाम दिया है, परिवार में अकेला ही थोड़ी हूं, मालूम परिवार बहुत बड़ा है। अरे ये तो बेशरम हो गया, फिर क्या करूंगा, सीधा नाम लूंगा कि मैं तेरे से कह रहा हूं, पापी खड़ा हो जा। अंतिम शस्त्र है ये, इसलिए अच्छा है कि संसारी बाबू का, संसार का नाम लूं तो तुम चेत जाओ कि महाराज ने संसार को नहीं कहा है, मेरे से कहा है। आगरा का नाम लूं तो चेत जाओ कि आगरा से नहीं कही बात, ये मेरे से कही है। परिवार का नाम लूं तो ये मत सोचो कि परिवार को कहा है, ये सोचो कि ये मेरे से कहा है, तो बड़ी इज्जत वाला मामला होगा। नहीं तो पीठ पे तो लिखा ही है। अब बोलो ना, महावीर भगवान की। हेलो। तो साथियों अब आइए अकल ठिकाने, जरा बता तो दो, हाँ बता दो, आइए अकल